वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 152 सीटों पर 92.88% मतदान रहा, जो पिछले चुनाव से 10% ज्यादा है। 2011 में सिर्फ 3% ज्यादा वोटिंग से सत्ता बदल गई थी और इस बार बंगाल में वोटिंग की सुनामी दिख रही है, जिसने राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। देखिए, बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। 152 सीटों पर 1478 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पहले फेज में मतदाताओं का उत्साह देखने लायक था और वोटिंग के सारे रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। बताया जाता है कि आजादी के बाद पहली बार है कि जब बंगाल में 90% से ज्यादा मतदान हुआ हो, और इसे लेकर सियासी दल अपने नफे नुकसान का आकलन भी कर रहे हैं। बंगाल में पहले फेज की 152 सीटों पर 92.88% मतदान रहा। अगर यही पैटर्न दूसरे चरण की 142 सीटों पर भी रहा तो यह बंगाल में अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग टर्नआउट माना जा सकता है। हालांकि 2021 में आपने देखा होगा कि बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में हुए थे। 21 के विधानसभा चुनावों में इन 152 सीटों पर 83.2% मतदान रहा था, जबकि 2026 के विधानसभा चुनाव में 92.88% वोटिंग हुई है। और इस लिहाज से 10%, जिसका पे हम पहले ही जिक्र कर रहे थे कि 10% ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि 10% ज्यादा वोटिंग बीजेपी या फिर ममता बनर्जी किस खाते में जाती है। आजादी के बाद बंगाल में पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाले हैं। 2021 में बीजेपी ने पहले चरण की बात करें 152 में से 59 सीटें मात्र जीती थी, जबकि दूसरे चरण की 142 सीटों में वह केवल 18 सीटों पर ही सिमट गई थी। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 2021 में उसने पहले ही चरण की 192 सीटों में से 52 सीटें जीती थी, जबकि दूसरे चरण में 142 में से 123 सीटों पर कब्जा जमाया था। और आजादी के बाद बंगाल की सियासत में 3 बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिसमें 1992 से लेकर 1977 तक कांग्रेस का दबदबा रहा। वहीं बंगाल में दूसरी बार सत्ता परिवर्तन 2021 में हुआ, जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट को सत्ता से बाहर करने में असफलता पाई थी। वहीं बंगाल के पहले चरण में मत प्रतिशत बढ़ने के अलग अलग कारणों में से एक कारण जो लगातार चर्चा का विषय रहा, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा रही, वो था SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये एक रीजन माना जा रहा है। वहीं बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों पक्षों के कैडरे को जमीन पर बेहद ही सक्रिय कर दिया। करो या मरो की इस लड़ाई में मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए जबरदस्त लामबंदी भी की गई। वहीं सभी अपनी अपनी जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। आपने आज देखा होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में पीसी कर साफ तौर पर यही कहा कि पहले चरण के 152 सीटों में से हम 110 सीटों पर जीत रहे हैं और दूसरे चरण में भी यही होगा। अब जनता किस पर भरोसा जताती है ये तो 4 मई को पता चलेगा, क्योंकि जनादेश उसी दिन आएगा। जनता ने किससे अपना जनप्रतिनिधि चुना है, लेकिन साफ तौर पर देखा जाए बीजेपी और टीएमसी के बीच में कांटे की टक्कर है। सभी दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।